हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। एचडीपी की ऑनलाइन क्लासों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल HDP02 अलवर आज ही ज्वाइन करें और एचडीपी से संबंधित ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी और उसमें है आपके सेकंड सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर का नाम है क्षारीय मृदा धातु। और इस चैप्टर के अंतर्गत क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत कैल्शियम और मैग्नीशियम का अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में साधारण जानकारी देख लेते हैं। क्या है कैल्शियम? हृदय के साधारण कार्य, हड्डियों के निर्माण, दुग्ध उत्पादन व रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। जो पशु होते हैं, पशुओं में कैल्शियम का उत्सर्जन दूध के माध्यम से होता है। जब भी पशु ब्याता है तो सबसे पहला दूध जो कोलेस्ट्रम होता है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब अपन उस कोलेस्ट्रम या खीस को पूरा निकाल लेते हैं तो पशु के मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है, जिसमें पशु के CBG या माइफैक्स नामक बोतल चलाई जाती है, जिसमें क्या होता है कैल्शियम और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे के बहुत ही निकट संबंधी होते हैं। जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। कैल्शियम की उपस्थिति में ही विटामिन डी का अवशोषण हो पाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। पशुओं में कैल्शियम की कमी से निम्न रोग होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको बताया था मिल्क फीवर, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, इक्लेम्पसिया, मांसपेशियों में ऐंठन व लैम्बिंग डिजीज आदि रोग कैल्शियम की कमी से होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी रोग हैं, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। इक्लेम्पसिया जैसे गाय भैंस में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर नामक रोग होता है, उसी प्रकार जो बिच होती है उसमें कैल्शियम की कमी से इक्लेम्पसिया नामक रोग होता है, जो बिच के बहने के पश्चात होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें कि कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक हैं जो अपने इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। सबसे पहला उपयोग है एसाइटिस, डायूरेटिक और यूरिन एसिडिफायर। यूरिन एसिडिफायर के रूप में कैल्शियम क्लोराइड का 5 से 10% सॉल्यूशन IV दिया जाता है। एसाइटिस वही छाती में पानी भरना, त्वचा के नीचे फ्लूइड भरना या पानी भरना। हाइड्रोथोरेक्स होता है छाती में फ्लूइड या पानी भरना। जब पशु के मिल्क फीवर हो जाता है तो उसमें आपको कैल्शियम का 10% सॉल्यूशन पशु के या तो IV लगाना है या सबकट लगाना है। नेक्स्ट है आपके कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिसको आप CBG भी बोल सकते हैं। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट में क्या होता है, इसमें 83% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो आपका कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट व बोरिक एसिड का मिश्रण है। तो इसमें कई बार पूछ लेता है आपको कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट में कितने प्रतिशत बोरिक एसिड होता है और कितने प्रतिशत कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट में 83% कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है और 17% बोरिक एसिड होता है। इन दोनों के मिश्रण से जो विलयन अपने पास बनता है उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट कहते हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इस विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है वह कैल्शियम को घोलने का काम करता है, इसलिए बोरिक एसिड मिलाया जाता है। नेक्स्ट है CBG मार्केट में कैलबोरोल व कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के नाम से मिलता है।
तो सीबीजी का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन? सीबीजी का उपयोग मिल्क फीवर और इक्लेम्पसिया दोनों डिजीज में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, इसका उपयोग भी मिल्क फीवर में किया जाता है और इसका उपयोग आईवी और सबकट दोनों मार्ग से आप कर सकते हैं। ये मार्केट में माइपेक्स के नाम से उपलब्ध है। और इसके पश्चात नेक्स्ट आपके कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट का उपयोग हमेशा ओरली किया जाता है। उसके पश्चात है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप CaCO3 बोलते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में एगुलेंशियल पाउडर होता है और इसका उपयोग आप एंटीसेप्टिक के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, डिसेंट्री में, डायरिया में, ऑक्जेलिक एसिड एवं लवणीय अम्ल की विषाक्तता में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको रासायनिक सूत्र होता है CaOH का ऑल ट्वाइस, इसे कली का चूना भी कहते हैं। चूने में पानी मिलाने की क्रिया को स्लैकिंग कहते हैं। 10 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml डिस्टिल वाटर में डालकर छानने के बाद जो स्वच्छ द्रव्य प्राप्त होता है उसे लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर का मतलब होता है चूने का पानी। इसका उपयोग है मुंह में छाले होने पर लाइम वाटर का उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, कुत्तों में हाइपर एसिडिटी में, उल्टी रोकने के लिए, और जब पिनवर्म हो जाते हैं तो इसका उपयोग इनेमा के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं। ये एक कैल्शियम सल्फेट होता है, इसे जिप्सम ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में हड्डियों के टूट जाने पर या जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर में हड्डियों के टुकड़ों को एक स्थान पर रखने के लिए प्लास्टर किया जाता है। जब भी फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में जो भी हड्डी टूटी हुई होती है उस टूटी हुई हड्डी को अपने नियत स्थान पर लाकर वहाँ पे प्लास्टर कर दिया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम व कैल्शियम के यौगिकों का उपयोग मैग्नीशियम, मरकरी, सीसा, लेड, कैल्शियम क्लोराइड, हेक्साक्लोरोइथेन, क्लोरोफॉर्म, सोडियम क्लोराइड आदि की विषाक्तता में एंटीडोट के रूप में किया जाता है। जितने भी कैल्शियम और कैल्शियम के यौगिक है उन सब का उपयोग मैग्नीशियम, मरकरी, सीसा, कैल्शियम क्लोराइड, हेक्साक्लोरोइथेन, क्लोरोफॉर्म, सोडियम फ्लोराइड आदि की विषाक्तता में एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम और कैल्शियम के यौगिकों का रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे उल्टी में खून आना, उल्टी में खून आने की क्रिया को हिमेटेमेसिस कहते हैं। नक्सीर आना, जब नाक से खून आता है तो उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। और थूक या खांसी में खून आता है तो इसे हीमोपटाइसिस कहते हैं। कई बार जब भी अपन खांसते हैं तो खांसी के साथ खून आता है, तो वो आपको कोई भी पूछ ले कि खांसी के साथ खून आने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हीमोपटाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के दो यौगिकों को अध्ययन करेंगे हम। एक तो मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgSO4.7H2। इसका दूसरा नाम भी है, इसे इप्सोम साल्ट या जुलाब का नमक भी कहते हैं। जब मैग्नीशियम सल्फेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसका वजन 25% तक कम हो जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट इसका उपयोग परगेटिव के रूप में जब भी किया जाता है तो इसकी डोज है जो गाय भैंस में होती है 250 से 350 ग्राम, और घोड़े में 60 से 180 ग्राम परगेटिव के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट है सेलाइन परगेटिव के रूप में। नेक्स्ट है
जब मैग्नीशियम सल्फेट है जो 2 OH दिया जाता है तो ये पशु में लग्जेटिव के रूप में काम करता है। जब मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है या टिटेनस नामक बीमारी हो जाती है तो उसमें इसका 10% सॉल्यूशन एंटी स्पास्मोडिक के रूप में काम करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग जनरल एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। जब भी इसको जनरल एनेस्थीसिया के रूप में देते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट को क्लोरल हाइड्रेट के साथ मिलाकर दिया जाता है और इसकी जो सांद्रता है वो 5 से 10% रखी जाती है। इसका 5 से 10% सॉल्यूशन बनाकर 4 ml पर 100 पाउंड बॉडी वेट पर IV दिया जाता है और 1 पाउंड में आपका वजन होता है 2 पाउंड 2 किलो, तो 100 kg में हो जाएगा आपका 250 किलो, लगभग 250 किलो के लगभग होता है। तो उसमें आपको 4 ml IV देना है। नेक्स्ट इसका उपयोग है जैसे ग्रास टिटेनी या लैक्टेशन टिटेनी नामक रोग हो जाता है तो उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो उस मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। नेक्स्ट जब मैग्नीशियम सल्फेट का सांद्र घोल IV दिया जाता है तो यह पशु में यूथेनेसिया के रूप में काम करता है। जब पशु को कृत्रिम रूप से मौत देनी हो तो मैग्नीशियम सल्फेट का घोल बनाकर उसे IV दिया जाता है। इसे जब भी परगेटिव या लग्जेटिव के रूप में उपयोग में लेते हैं तो ओरली काम में लिया जाता है, लेकिन जब यूथेनेसिया के रूप में काम में लेना है तो इसको IV दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। नेक्स्ट आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है MgCO3। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो हल्का और एक भारी, और इसका उपयोग है जो एसिडिटी में, इंडाइजेशन में, हाइपर एसिडिटी में व कुत्तों में ट्रिपल कार्ब के रूप में काम में आता है। जो भी आपका ट्रिपल कार्ब है उसका आपको कंपोजिशन पूछ ले या संगठन पूछ ले कि ट्रिपल कार्ब है जो किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ट्रिपल कार्ब के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट 0.3 ग्राम, बिस्मिथ कार्बोनेट 0.3 ग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट 0.3 ग्राम। इन सबको मिलाकर जो भी अपने पास पाउडर बनता है या कंपोजिशन बनता है उसको अपन ट्रिपल कार्ब बोलते हैं। इसका अगला उपयोग है कुत्तों में कार्मिनेटिव व लग्जेटिव के रूप में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मिनरल एसिडिटी, ऑक्जेलिक एसिड, आर्सेनिक, मर्करी पॉइजनिंग में भी इसका उपयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है। जब भी मिनरल एसिड, ऑक्जेलिक एसिड व मर्करी की विषाक्तता हो जाती है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है। ये चैप्टर आज आपके यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम। तब तक सबको धन्यवाद।